हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें अब मिलते हैं डाइजेशन के थ्रू, वो न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से सारी हमारी पूरी बॉडी में जितने भी ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स थे वो किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जहाँ पे उन्हें जाना होता है वहाँ पे वो किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, किस मीडियम के थ्रू जाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से रूट्स के थ्रू, हमने हमेशा सुना है कि रूट्स जो हैं वो वाटर एंड मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो वो ऑब्जर्व तो करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से प्लांट्स के हर पार्ट में ऑब्जर्व होता है। उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो किस तरीके से पूरी बॉडी में प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंसेस को या फिर किसी भी वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है और किस तरीके से एनिमल्स में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही डिफरेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और दोनों में ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम हैं, जो सिस्टम है, दोनों काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाटर ऑब्जर्व करते हैं, मिनरल ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ साथ वो फूड को भी सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन वो सारी सब्सटेंसेस, वो सारे वाटर, वो सारा फूड मटेरियल जो प्लांट्स की लीव्स में बनता है, वो किस तरीके से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से ट्रैवल करता है। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में एक स्पेशल टिश्यू होता है, एक स्पेशल सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज वैस्कुलर सिस्टम। occur by vascular system. Okay, now vascular system जो है वो दो वेसल्स से बना होता है, दो पार्ट्स से बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेसल्स। और वो वेसल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर टिश्यू जो है वो दो पार्ट से बना होता है जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, that is xylem and phloem. Okay, now this xylem, ये जाइलम जो है ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये वेसल किसके काम आता है? तो जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट और कंडक्ट वाटर। कंडक्ट वाटर, राइट। हम यहाँ पे कंडक्ट क्यों लिख रहे हैं? कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इट कंडक्ट वाटर और इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। वेयरएज अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ओके,
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो स्पेशल वैस्कुलर टिश्यू से होता है, और वो वैस्कुलर टिश्यू दो वेजल्स का बना होता है, जाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। अब इसके हम देखेंगे कि जाइलम कितने पार्ट से बना होता है, फ्लोएम कितने पार्ट से बना होता है। तो जाइलम के जो है वो 4 पार्ट हैं, ठीक है। जाइलम के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट। एक है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेजल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो यहाँ पे जाइलम किन चीज़ों से बना होता है, ट्रैकिड्स, वेजल्स, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये जाइलम यहाँ पे ये सारे के सारे में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बाकी सारे ट्रैकिड्स, वेजल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है वो नॉन लिविंग हैं, या फिर यू कैन से दे आर डेड। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम कितने पार्ट से बना होता है, फ्लोएम भी 4 पार्ट से बना होता है। 1 इज सीव ट्यूब, सेकेंड इज companion cell, phloem parenchyma and phloem sclerenchyma। ओके, सो यहाँ पे जाइलम 4 पार्ट से बना होता है, फ्लोएम 4 पार्ट से बना होता है, और फ्लोएम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बेसिक। अब हम जाते हैं सबसे पहले जाइलम ट्रांसपोर्ट की तरफ। जाइलम जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जाइलम ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ जाइलम ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। वाटर क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स, राइट। प्लांट्स जो हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं किससे, थ्रू रूट्स। लाइक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये क्या है, ये रूट का स्ट्रक्चर है, राइट। रूट सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो सॉइल से वाटर को किस तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू। अब रूट्स के ऊपर कुछ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर, ठीक है। अब रूट हेयर का जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर लेयर है, उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये है एक रूट, ठीक है। रूट के ऊपर एक आउटर लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। अब ये रूट का जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो वाटर रूट्स सॉइल से अब्जॉर्व करता है, दैट इज बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ओके। तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स में कुछ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, और रूट हेयर में किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, किसके थ्रू अब्जॉर्प्शन होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के थ्रू। अब ऑस्मोसिस जो है वो, अब हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है और ये डिफ्यूजन क्या है।
ठीक है। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो इट इज़ नथिंग बट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane. Okay, so what is osmosis? Transport or movement of water from its lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane. ओके तो इसमें वाटर का मूवमेंट होता है, रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं और इनका अब्जॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो भी मिनरल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं। डिफ्यूजन आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आयंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, रूट हेयर जैसे कि ये, ठीक है। अब इसमें जो है रूट हेयर के थ्रू जो है वाटर ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। सेल में वाटर पहुंच गया, पहले यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन था वाटर का, अब यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाई वाटर फ्रॉम इट्स हायर, सॉरी इट्स हायर सर। ओके सो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि किसके थ्रू होता है वाटर का अब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के थ्रू। अभी ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। डिफ्यूजन आपको पता है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज नथिंग बट movement of water molecules from its higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane. So movement of water molecules from its higher concentration to its lower concentration through semi permeable membrane। ओके अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल यू कैन से वाटर को जो है वो अलो करता है, ठीक है। नाउ अब इसके साथ साथ हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या है, किस तरीके से वाटर जो है वो रूट्स में ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। अब वो रूट्स सॉइल में क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और रूट्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर अपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और रूट्स की जो कवरिंग होती है वो मेम्ब्रेन कौन सा होता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और उसके थ्रू जो है वो वाटर जो अंदर जा रहा है। ओके नाउ अब अंदर जाने के बाद अंदर के कई सारे सेल्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेल्स होगा, कई सारे सेल्स होते हैं यहाँ पे। तो कई सारे सेल्स में अगर देखें तो वाटर जो है वो एक सेल में एंटर कर गया, अब उस सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू उसके एडजेसेंट सेल से।
उसके जो बाजू के जो पड़ोसी सेल्स होते हैं उनसे अगर वो कंपेयर करें तो उसका उस सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और आजू बाजू के सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम है, राइट। तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है कि जो वाटर है वो अपने एडजेसेंट सेल्स में मूव करने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो वो अपने एडजेसेंट सेल्स में मूव कर रहा है। फिर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाजू के सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो फिर वो उसमें मूव करेगा। इस मेथड के थ्रू वाटर जो है वो मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल में और रूट्स के पार्ट्स में आ जाता है। अब ये अब्जॉर्प्शन को क्या फैसिलिटेट कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो ये रूट के अब्जॉर्प्शन को कंटिन्यूस बढ़ाती जा रही है। रूट्स का अब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि एक बार रूट्स का अब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ पे सेल्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि सेल्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बढ़ रहा है ज़्यादा और वो रूट्स से जो है वो वाटर अब्जॉर्ब होता जा रहा है सॉइल से। तो इसमें ये एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जो है वो मूव हो रहा है अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ बाई थ्रू ए प्रोसेस और इट इज़ फैसिलिटेटेड बाई ए प्रोसेस, एनहांस हो रहा है एक प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन है क्या, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस of water from plant in the form of water vapor. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर वेपर जो है के थ्रू वाटर जो है वो एवेपोरेट हो रहा है, वो उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे पानी जो है वो वहाँ से चला जाएगा, वहाँ से लॉस होता जाएगा तो सेल्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा। तो उसी वजह से ऐसे ही ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। और ट्रांसपिरेशन जो है, जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। सो कंडक्शन ऑफ वाटर कौन सा होता है, यूनी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा, वो कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होगा। तो वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, राइट। अब हमें पता है कि ये जाइलम के थ्रू हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस है जो इस जाइलम ट्रांसपोर्ट को, जो इस वाटर ट्रांसपोर्ट को एनहांस कर रहा है, और वो हमने पढ़ा था, वो है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अब ये वाटर जो है वो लॉस हो चुका है। अब ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रांसपिरेशन होने का रीज़न क्या है। ठीक है, सो हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट्स में जो वाटर ऑब्जर्व होता है तो वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। ठीक है, बॉडी में, हमारी बॉडी में भी एक्सेस अमाउंट में वाटर रहता है, प्लांट्स में भी एक्सेस अमाउंट में वाटर रहता है। तो जो वाटर है वो प्लांट से, जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो हट जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है। सो दैट इज इम्पोर्टेंस क्यों है, ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, टू रिमूव एक्सेस वाटर। इसके साथ साथ वो क्या करता है, मिनरल के कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखता है, टू मेंटेन द मिनरल कॉन्सेंट्रेशन, टू मेंटेन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, ये वाटर में कूलिंग इफेक्ट लेके आता है, ब्रिंग
कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, और हमें पता है कि वाटर लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजिंग और बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन ये वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू तो ऑब्जर्व होता है, लेकिन ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है, और वो तभी पहुंचा पाएगा जब ट्रांसपिरेशन होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन इन जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग द फूड, bring cooling effect and help in food synthesis। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है वो इन कुछ फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स affecting transpiration। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर, देखो ट्रांसपिरेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सॉरी ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। जितनी ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होगा। अगर आपने देखा होगा कभी बारिश होती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ से धूप निकलती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, तो वो जो पूरा वाटर है वो क्या हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है, वहाँ पूरा एरिया जो है वो सूख जाता है। तो उसी तरीके से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा, तो वो ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर देगा। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो एयर में ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो बाहर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन उतना ही रेड्यूस होता चला जाएगा। तो ये क्या करेगा? रेड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। फिर हम बात करते हैं लाइट की। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ट्रांसपिरेशन होगा। तो लाइट अगर बहुत ज़्यादा है, धूप अगर बहुत ज़्यादा तेज़ से पड़ रही है, तो ट्रांसपिरेशन भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो लाइट जो है वो भी ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करती है, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एंड अनदर द लास्ट वन इज विंड स्पीड। ठीक है, अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज से चल रही है, अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करता है। सो दैट आल्सो इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा। लाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो भी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, और अगर विंड स्पीड है तो वो भी ट्रांसपिरेशन रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन।
हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, ठीक है, रीजंस हमें पता है। उसके साथ साथ अब हमने ये पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रेस्पिरेशन वो डिफरेंट पार्ट से करता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स उनके स्ट्रक्चर्स में अलग होते हैं, सेपरेट फंक्शंस में सेपरेट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले आता है कौन सा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या है यहाँ पे कि एक किसी भी लीव्स पे, प्लांट के किसी भी पार्ट पे, जैसे कि लीव्स जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, ग्रीन स्टेम लीव्स, उनके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं, और उस क्यूटिकल लेयर के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। So this cuticular transpiration where transpiration occur through cuticle layer, through cuticle layer। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। ओके, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि जो हार्ड एंड वुडी स्टेम्स हैं उनमें कुछ ओपन पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं, और वो ओपन पोर्स गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो जो ट्रांसपिरेशन वो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। थर्ड इज stomatal transpiration, that is through stomata। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या होता है, ये टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जो गार्ड सेल से कवर्ड रहते हैं, और इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता है, साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर जाता है वो किसके थ्रू जाता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा प्लांट पे पड़ रही है तो ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के बाद हम देखते हैं कि फ्लोएम किस तरीके से फूड को कंडक्ट करता है, फ्लोएम किस तरीके से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है। Second type is phloem transport। ओके, सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्लोएम जब फूड को कंडक्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। लीव्स क्या है, फूड को सिंथेसाइज कर देती हैं, अब उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है उसका, राइट। तो वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, दैट इज बाई डायरेक्शनल, इट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अगर हम देखें ये क्या है, रूट्स, ये क्या है, सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे यह है लीफ। नाउ अब यहाँ पे फूड क्या है, सिंथेसाइज हो गया। सिंथेसाइज होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, और कहाँ पे, ऊपर की साइड भी और
नीचे की साइड भी, क्योंकि हम कई बार क्या है रूट्स भी फूड कंटेन करते हैं, राइट। रूट्स को भी हम कंज्यूम करते हैं, लीव्स को भी हम कंज्यूम करते हैं, स्टेम को भी हम कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स को भी हम कंज्यूम करते हैं। तो फूड का जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पे बनता है वो ट्रांसपोर्ट होता है नीचे की तरफ भी और ऊपर के पार्ट्स में भी। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ है, ऊपर ना नीचे, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल। अब वाटर किससे अब्जॉर्ब हो जाता है, रूट्स से, और वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए वाटर का जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या है, यूनी डायरेक्शनल। जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बाई डायरेक्शनल। ओके, सो यहाँ पे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है वो ख़त्म होता है। अब एक बार रिवाइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है, ठीक है। कौन कौन से दो वैस्कुलर टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, तो दोज वर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेरस फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट में वाटर एंड जो मिनरल्स हैं वो रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो भी यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि वो एक ही वे में होता है, राइट। अब उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस इसमें काम आता है, जो प्रोसेस हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है वो एवापोरेशन ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स। अब उसके साथ साथ हमने देखा था कि ये ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो है वो होता क्यों है। तो ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि वो एक तो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वाटर एंड मिनरल का बैलेंस बनाए रखता है, राइट। एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। उसके साथ साथ जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें हेल्प करता है। फिर हमने देखा फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ लाइट। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो लाइट जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर विंड बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू जैसे रेस्पिरेशन होता था वैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो लीफ सरफेस के ऊपर जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं, वो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, तो वो उसके थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर लेंटिसेल्स के बारे में हमने पढ़ा था जो हार्ड एंड वुडी स्टेम्स एंड रूट्स में पाए जाते हैं, तो अगर वो स्टेम्स में लेंटिसेल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन और उसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जो लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की हमने बात की, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कहते हैं, और ये बाई डायरेक्शनल है क्योंकि जब लीव्स फूड को सिंथेसाइज कर देती हैं तो उसको प्लांट के ऊपर के पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट करती हैं और नीचे के पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, इसीलिए इसे हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एनिमल्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उस ट्रांसपोर्टेशन में, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।